कहाँ दिखाओगे? सिंहानंद कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, हम दो भाई थे, तीसरा भाई हमारे वसीम रिजवी होंगे। तो अगर वो भाई बन गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बाप होंगे उनके फिर तो, मतलब ये कैसी बात कर और रहे हैं? तली पार चाचा होगा। आप क्या क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? अब मुख्तार आपको समझ में मुख्तार आ अब्बास नकवी उनके साले, उनके जीजा होंगे। अच्छा, सनवा हुसैन उनके साले होंगे। अरे बेशर्म लोग हैं ये। तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, एक जगह पे एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये वसीम रिजवी जैसे कितने फत्ते खान आए और चले गए। ये है नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जय सिया राम, ये है हमारी दुकान। है औकात तो कर दे मोदी, बोल के दिखाए। इसने कुरान बदलने की बात की है तो अगर इसने गीता बदलने की बात करेगा ये लिख लीजिए। अब अगर इसने हमारे धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ, वसीम रिजवी की बात है, जो लोग खुश हो रहे हैं उनके कन्वर्ट होने से, मैं उनको बता दूं कि जो अपना नहीं वो दूसरों का कहाँ से होगा वो। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और जिस तरह बयानबाजियों का जो दौर है शुरू हो चुका है, मथुरा और अयोध्या की जी बात हुई थी तो प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि फटकार लगाए हैं, और वहीं वसीम रिजवी का जो मामला है वो भी तूल पकड़ा हुआ है। तो मोहन जी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। और जिस तरह कहा गया है कि फर्रुखाबाद के MIM रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन लोगों से बातचीत करें। तो पहला सवाल यही है मोहन जी, वसीम रिजवी आ गए हैं, आपके सनातन धर्म अपना लिए हैं, खुश हैं आप? सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ? आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या उनको? नहीं, यति नरसिंहानंद दे रहे हैं ना। तो हम नहीं दे रहे हैं ना। हाँ। हम ब्राह्मण समाज को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उसके अकेले कहने से नहीं हो जाएगा, वो पंडित बन जाएगा। हाँ, अब पहले बात बता दो, पंडित बाई बर्थ होता है, हाँ, पंडित में कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता, बाई बर्थ कहा जाता है। हाँ। हम मर्यादा, परशुराम की मर्यादा को कलंकित नहीं करना चाहते, सीधी बात है। तो वसीम रिजवी खुश होना चाहिए ना आपको। क्यों खुश हो जाएं भाई हम? जो कुरान बदलने की बात करता है, इस्लाम बदलने की बात करता है, हिंदुस्तान को बदलने की बात करता है, कल को हमारे धर्म को बदलने की बात करेगा, ऐसे इंसान को हम खुश नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कन्वर्ट कराया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और धार्मिक दृष्टि से इसका पाप भी पड़ेगा। अच्छा भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। अतीक भाई, ये बताइए, वसीम रिजवी सनातन धर्म में चले गए हैं और पंडित जी नाराज है, देख रहे हैं आपके सामने ही कह रहे हैं कि नहीं हम ब्राह्मण उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बनता है इनका। रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में कुछ मज़ाहिब ही ऐसे हैं जिसमें लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन एक पारसी है, एक यहूदी ज्यूश है और दूसरे ये ब्राह्मण है। इसमें कोई भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी बाय बर्थ हो सकता है, बाय चूज़ कभी नहीं हो सकता, यानी कोई उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप देख लेंगे, बिल्कुल पूरी दुनिया में आप देख लेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। और जहाँ तक वसीम रिजवी की बात है, जो लोग खुश हो रहे हैं उनके कन्वर्ट होने से, मैं उनको बता दूं कि जो अपना नहीं वो दूसरों का कहाँ से होगा वो। क्योंकि जिस वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के वो प्रेसिडेंट सदर रह चुके हैं वो, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी घपले किए, पता होगा आपको, या जाइए अभी अब डोमेन में जाइए, पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें। मुसलमान धमका रहे थे उन्हें काटने, धमक मारने। ऐसा कुछ नहीं है, उनको धमकाएंगे मतलब, और भी कोई दूसरे नहीं है उस पार्टी में। तो मुख्तार अब्बास नकवी है, सैयद शहनवाज हुसैन है। हमें धमकाया जा रहा है क्या सर? हमें हम कभी मुसलमान धमका रहे हैं क्या? कल को मुसलमान धमकाएंगे तो हम क्या मुसलमान बन जाएंगे? या हिंदू धमकाएगा तो मुसलमान बन जाएंगे? क्या मजाक बना रखा है लोगों को? दलालों का बात करने आते हैं। दलाली खा चुका है ना वो, दलाली खा चुका, जाके देखिए कितने घोटाले किया हुआ उसने। घोटाले वाला आदमी घोटाले वाले के पास ही तो जाएगा ना। यति नरसिंहानंद महंत है, घोटाले वाला आदमी है। अभी एक बच्चा पकड़ा गया था, याद करिए, उसके घर पे। कितने साल का था वो? 13 से 14 साल का मुस्लिम बच्चा था ना, कोई और मुस्लिम तो नहीं था ना। उसको उसने क्या कहा था? क्या कहा था उस बच्चे ने? जिस बच्चे के जहन में ना मुसलमान, ना नफरत, ना काटना, ना मारना लिखा था, उसको कह रहा है ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, ये घरों में पत्थर मारते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये बच्चा जो है गलत है। और आज उसी मुसलमान को ऐसे गले लगा रहे हैं, ऐसे। अरे लगाना हो तो ऐसे लगाओ ना, दिल से लगाओ मुसलमानों को। तुम मस्जिद तोड़ने की बात करते हो, तुम मंदिर तोड़ने की बात करते हो। अरे बेशर्मो, कब तक राम के नाम पे जो कंधे में लटाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम ब्राह्मण बना सकते हो, ना तुम मुसलमान बना सकते हो। तुम इंसान हो, इंसान बनाओ, वरना ठेकेदारी गायब कर दी जाएगी, सीधी बात है। और हम बहुत क्रोधित है इस बात से। और बाई बर्थ होता है ब्राह्मण, बाई चॉइस नहीं। चॉइस नहीं होता, आपके पास आएंगे। हाँ,
देखिए वो शुरू वसीम रिजवी जब ये सनातन धर्म अपना लिए तो आप लोगों का क्या रुझान है, आप लोग क्या समझ रहे हैं उनसे? देखिए ऐसा है कि हम किसी को कोई देखिए इस्लाम में अगर सब लोग आ जाएं तो भी और चले जाएं तो इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम का कुछ नुकसान पहुंच सकता बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको शुरुआत से एक बात बता दूं कि जब कुरान नाजिल किया गया था तो लोग उस वक्त जो ना बहुत जैसे अबू जहल वगैरह वगैरह और भी उस वक्त के जो बड़े शायर लोग थे उन्होंने बहुत चैलेंज किया था कि मोहम्मद पागल हो गए, ये ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं ये। लेकिन फिर उनको चैलेंज किया गया, चलो ठीक है तुम अगर हम ऐसा पढ़ सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ के बता दो। आप इस जैसी कोई आयतें ले आओ, कोई सूरतें ले आओ, हत्ता कि एक छोटी सी आयत है कुल वल्लाहु अहद वो आप लेकर आ जाओ, सूरत है वो कुल वल्लाहु अहद वो लेकर आ जाओ। लेकिन उस वक्त के लोग समझ गए कि बिल्कुल ये अल्लाह का नाजिल करदा कुरान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, एक जगह पे एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये वसीम रिजवी जैसे कितने फत्ते खान आए और चले गए, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, हत्ता कि एक ज़बर ज़ेर पेश में भी चेंजिंग नहीं कर सकता ये, और कर भी नहीं सकता। आपको पता है इतने सारे लोग हाफिज़ होते हैं तो वो पकड़ लेते हैं यहाँ भी अगर आप गलत करोगे तो ये वसीम रिजवी जैसे लोग आते रहते हैं और ये इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। तो हम मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है इससे, ये मेरा मानना है। मुसलमान खुश हैं आप, मतलब खुश है वसीम? देखिए मैं उस टॉपिक पे तो नॉर्मली बात भी नहीं करना चाहता हूँ उस इंसान से। हाँ, इस बात में बात करना चाहता हूँ कि वो कुरान में तब्दीली की बात की। मैंने एक आयत आपको पढ़ के बता दी कि अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, रहती दुनिया तक कोई एक लफ्ज़ एक हर्फ नहीं चेंज कर सकता। क्या कहेंगे मान जी? मैं अपने भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर इसने कुरान बदलने की बात की है तो अगर इसने गीता बदलने की बात करेगा ये लिख लीजिए। अब अगर इसने हमारे धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ, पहली बात तो फर्जी पंडित, अगर इस फर्जी पंडित ने हमारे अगर हिंदुस्तान को या हमारे हुक्मरान को ये समझाने में कामयाब हो गया कि हम उस हिंदू धर्म को बदल देंगे या हमारे सॉफ्ट हिंदू भाइयों को ये तोड़ने का काम करेगा ना तो ये बचेगा नहीं। आपको भी डर लग रहा है क्या कि सनातन धर्म से भी कहीं चेंज हो के अलग कहीं धर्म में चला जाए? हो सकता है भैया, ये कल क्रिश्चियन बन जाए, सिख बन जाए, कुछ बन सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ठेकेदारी बीजेपी को करनी है हिंदुओं की तो ये सब काम करना बंद कर दे। पहली बात वो ठेकेदार नहीं है कि किसी को कुछ बना दे। भैया बताइए, अरे एससी बनाते हो, बीसी बनाते हो, कोई बनाते डायर पंडित, तो फिर त्यागी क्यों? सबसे नीचे वाला पंडित बनाओ, ठाक उसको शुक्ला तिवारी, हाई हिम्मत बनाओ शुक्ला तिवारी, फिर उसको सबसे उच्च कोटि का बनाओ। आपको जलन क्यों हो रहा है इतना? आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है उसके पंडित बन जाने से? आपको खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी दुकान बंद होने वाली। मेरी दुकान नहीं चली कब रही थी? हम लोग दुकान चलाने के लिए नहीं आते। ये देखिए, ये है नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय सिया राम, ये है हमारी दुकान। है औकात तो कर दे मोदी, बोल के दिखाए। है दुकान है मेरी दुकान चल रही ना, योगी से कहो करके दिखाए। अरे पहले मुख्तार अब्बास नक्की भी तो घर वापसी करा लो, भगवा पहना दो, बनाओ भगवा उसको, बोलो जय श्री राम का नारा। ये लोग नारे तकबीर में किसान में आंदोलन कर देते हैं। ये लोग इंसानियत को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते और ना कभी करेंगे। तो प्रधानमंत्री तो फटकार लगाए हैं केशव मौर्य को, अब तो हिंदू मुस्लिम साथ चलेंगे भाई। मैं आपको बता दूं, पहले 1 लाख की बात करें, नजीब की बात करें, उस 650 किसानों की बात करें। इतनी बेशर्म किसान है, इतने बेशर्म प्रधानमंत्री है, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री है जो कहता है किसान बेशर्म है। उसकी लिस्ट मरने की मेरे पास नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? एक देश में इतने किसान मर चुके, इसके पास लिस्ट नहीं है। और इसके बाद लिस्ट क्या है ना, वसीम रिजवी जैसे लोगों को हिंदू कन्वर्ट करवा दो योगी, और तुरंत फोन आता है अमित शाह के पास, वो जो है नहीं तड़ी पार। हाँ मोदी जी किसको बनवाना है बताइए आप? अरे आप पूरा कॉमेडी। मैं बिल्कुल करूँगा, कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, कॉमेडी नहीं है। ये एक दर्द है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे खेला जा रहा है, काटा जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया आपको क्यों इतना नाराजगी वसीम रिजवी ब्राह्मण बन गया तो? जब छोटे से बच्चे घर में घुस जाने पर इतना बवाल, तो एक मुसलमान को पंडित कैसे बनाया? या तो उस बच्चे के साथ इंसाफी हो रही है और या तो बेवकूफ़ के साथ इंसाफी हो रही है। उस बच्चों को इंसाफ दिलाओ। यति नरसिंहानंद महंत है डासना मंदिर के। कहाँ के? डसना मंदिर। डासना नहीं है उनको, तो डसना मंदिर, सांप की तरह डस लेते हैं लोगों को। अब वो डसना मंदिर के हो गए, वो हम ब्राह्मण धर्म को डसने आए हैं। अब उनका नाम हम डसना रख देंगे। वो कुछ नहीं है, वो उनकी औकात ही नहीं है कुछ, वो तो उतर गए। दुकान बंद हो रहा है इसका डर। 3 संत मारे गए उत्तराखंड के कुंभ में। उसके खिलाफ कोई बात होती है? कुंभ करवा के लोगों को मार देते हिंदू मुसलमान को, उसकी कोई बात करता है?
एक आध तो फर्जी चेहरा लेके आओगे, ब्राह्मण बना दोगे, हम मान लेंगे? क्या मजाक बना रखा है आपको? आप बताइए क्या मजाक बना रखा है? अभी किसी भी हिंदू धर्म में कन्वर्टर को आप मौलाना बना देंगे? मौलाना बनाएंगे आप? क्या मजाक बना रखा था हमका? तो उसका स्वेच्छा है महाराज। स्वेच्छा है तो स्वेच्छा से OSC डालो, BC डालो, मेरे समाज में क्यों डालते हो? मैं अपने धर्म को चेंज कर दूं? या धर्म में लिखी हुई बात है? अच्छा, आप ही ब्राह्मण रहिएगा, कोई और नहीं बन सकता है? ब्राह्मण नहीं भाई, बर्द ब्राह्मण बनता है। हमें तो लगता है ये डसना मंदिर वाले कौन है? हमें वो भी मानती है। डसना मंदिर, डासना मंदिर। डसना मंदिर। अरे वो डासना। अरे आप हंसिए कुछ भी करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। आपको दिख रहा है, आपका जलन हो रहा है। मैं जलन इस बात पे कर रहा हूँ कि उस छोटे से बच्चे के साथ सलूक क्या किया गया था। क्यों मुसलमान का बच्चा है, ये लोग ऐसे पैदाइश करते हैं। वसीम रिजवी जी क्या औलादे हैं आपको पता है? कितनी है? कि आप बताइए मुझे को। सब जितने 2 छोड़ के बाकी सबको मरवा दे। अरे 2 छोड़ के सबको मरवाएं भाई। हिंदू अब आएंगे ना, बीजेपी में आ गए भाई, मानी सी बात है। अब पूछ लीजिए कौन सा थाली में एक कुत्ते को परोसा जाता है ना, कौन सी थाली में पद मिल रहा है उनको? अगर आप दलाली खाने के लिए पैदा हुए हो ना, तो शर्म आनी चाहिए। मरोगे तो मुंह कहाँ दिखाओगे? सिंहानंद कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, हम 2 भाई थे, तीसरा भाई हमारे वसीम रिजवी होंगे। तो अगर वो भाई बन गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बाप होंगे उनके फिर तो। मतलब ये कैसी बात कर रहे और हैं? तली पार चाचा होगा। आप क्या क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? अब मुख्तार आपको समझ में मुख्तार आ अब्बास नकवी उनके साले, उनके जीजा होंगे। अच्छा, सनवा हुसैन उनके साले होंगे। अरे बेशर्म लोग हैं ये, क्या मजाक बना रखा है आपने? देर में रिश्तेदारी आप फरियाद देंगे तो वो कैसे फरियाद दिया पंडित पे? वो फरियाद सकता है, हम नहीं बोल सकते। क्या मजाक बना रखा है आपने? हम संत होकर अपने विरोध कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को मत उतारो जो इस्लाम को बदलने की बात कर रहा है, इस्लाम की आयत पे सौ उठा रहा है, आप उसको ला के डल में डाल दे रहे हो। आपके पास आएंगे। भाई एक बात बताइए, इतना जलन इनको क्यों हो रहा है? ब्राह्मण है, वसीम रिजवी ब्राह्मण हो गया तो दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई ना कि बाय बर्थ ही कोई ब्राह्मण हो सकता है। अगर मन करे किसी को बनने नहीं हो सकता। नहीं, जो रूल के हिसाब से है, कॉपीराइट है, मतलब पंडित जी का मतलब है ना, कोई भी जैसे बताया ना, ज्यूश और पारसी। आपको बताते हैं पारसी और ज्यूश जो यहूदी पीपल होते हैं, और ब्राह्मण में कोई भी इंसान अगर उसमें पैदा हुआ तो ही हो सकता है, कन्वर्ट होके नहीं जा सकता। पंडित जी कॉपीराइट है आप लोग का। ब्राह्मण मतलब आप ही बन सकते हैं, कोई और चाहे तो नहीं बन सकता है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे कलीम साहब को जेल में क्यों रखे हो? अरे उनके ऊपर आरोप है कि अरे इसके ऊपर भी आरोप लगाते हैं हम, लगा डालो जेल में है औकात तो। अरे ब्राह्मणों कब खून खोलेगा? ये युवा की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बना देंगे, मुसलमान को हिंदू बना देंगे। अरे बेशर्मो, धर्म की दुकान चलाने वालों। ये जो अभी जब ये सिया बोर्ड का अध्यक्ष है ना, तब भी घपला करता था। ऐसे चोरों को पार्टी में ही जगह मिलेगी। और मैं बता दूं, अगर उस बच्चे के यति नरसिंहानंद कोई पार्टी में थोड़ी है भाई। 14 साल के बच्चे को घड़ी में मारा था इस बच्चे आदमी ने, इसकी बात कर रहे हैं आप? 14 साल का बच्चा था वो, थप्पड़ मारा उसको पुलिस ने भेज दिया। क्या आरोप लगाया था मीडिया पे बीच में? क्या मजाक बना रखा है आपने? एक छोटा सा बच्चा जो जब जाता है आपके घर में तो आपको परहेज हो जाती है मुसलमानों से, और इतने बड़े चाटुकार को आप ले आके भर दिए हैं यहाँ पे। क्या मजाक, मतलब छोटा सा बच्चा, मुसलमान बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता हिंदू मुसलमान, उसके दिल में आप नफरत भरते हो हिंदू मुसलमान के चक्कर में, और इन लोगों को ला के आप दलाली करवा रहे हो। अच्छा, क्या कह रहे थे कलीम सिद्दीकी? देखिए, कलीम सिद्दीकी साहब पर इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं कोर्ट के अंदर। देखिए बहुत जल्दी वो उनके कोई सबूत ही उनके पास नहीं है। ये देखिए, कोई भी सही जाए, मौलाना उमर गौतम हो या और कोई भी हो, अभी इन सब पे केसेस चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आप लोगों से, किस तरह सोच रहे हैं? अभी कहा जा रहा है कि अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी है। मथुरा में जो मस्जिद है उसको कहा नहीं, देखिए ये इलीगल तरीके से काम हो रहा है। ये फालतू वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी अब जो बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, अब इस पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि इशू रिजॉल्व हो गया मेरे ख्याल से होगा। हमारे पंडित जी बताएंगे उस पर। लेकिन ये मथुरा वाला मसला, ये फालतू का उठा रहे इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए। इसके अलावा ये देखिए ना, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर जो हैं केशव मौर्य जी, वो बोल रहे हैं ये सब बात। इतने बड़े ओहदे पर बैठ के ये लोग, इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठ के ऐसा बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन होने वाला 2 महीने के बाद, तो ये सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की बात हो रही है। और पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिया की एक साख है, एक इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी है, इसको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। बाहर में रहने वाले बहुत अच्छा नज़रिया नहीं रखते इन चीज़ों को देखकर। जब आपके माध्यम से, आपके ज़रिए जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो BBC या अल जज़ीरा या CNN, इसके ज़रिए जो खबर पहुँचती है पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, और फ्रंट पेज पर ये चीज़ें छपती हैं। तो वो इंडिया जिसकी साख असल सेकुलर है, जिसमें हर मज़हब के लोग आसानी से अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत
ईदगाह की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी इबादतगाह को बिल्कुल महफूज तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर ये हमला कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये एक कम्युनिटी को भड़का के अपना, ये ऐसा उसके ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता फ़ायदा पहुँचाने की बात है कम्युनिटी को, तो ये 5 साल के अंदर यूपी को आपको पता है अभी गरीबी में 3 स्टेट आया है, बिहार और झारखंड और यूपी। तो ये यूपी को तो टॉप पे केरला से आगे लेके जाते हैं, राजस्थान से आगे लेकर चले जाते हैं। तो ये और यहाँ पर इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, हाथरस केस है और बहुत सारे केसेस हैं। तो ये सब ने गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है, मतलब प्रोपेगेंडा है, और ये सबसे असल इनकी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब जीत कैसे सकते हैं ये? तो ये एक ही फार्मूला है कि क्लैश कराओ, वो ब्रिटिश जो किया था कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और हुकूमत करो, वही हाल इन्होंने अभी अपनाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, हम भगत सिंह के सिपाही हैं। हमने उस टाइम पे हिंदू मुसलमान मिल के देश आज़ाद कराया था गोरों से। अब इन जो ये अंग्रेज़ों से, अब ये जो गोरे बैठे हैं ना, ये जो पागल बैठे हैं लोग, पागल लोग बैठा दिए हैं। और दूसरी और अहम बात मैं आपको लास्ट में इस मीडिया के माध्यम बता दूँ, ये चीज़ आप ना याद कर लीजिएगा कि इस देश को अगर बचाना है तो पहले धर्म को हटा दो राजनीति से, नहीं तो कुछ नहीं बच पाएगा देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मोहन जी थे और अतीकुर रहमान भाई जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। मोहन जी भी और अतीकुर रहमान साहब का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा है, उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है इसलिए ये सब साजिश रची जा रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो और भड़क रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले में इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की जो है साख कमज़ोर हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। अब देखना होगा चुनाव नज़दीक है, कितना किसको फ़ायदा होता है ये तो समय बताएगा। R24 के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।